हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको 25 क्वेश्चंस आर्मी से रिलेटेड बताऊंगा और अगर उनमें से आपने 22 का आंसर करेक्ट दिया तो जान लो आपका आर्मी में सिलेक्शन पक्का है। तो आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपको इस तरह के वीडियोज़ अवश्य ही चाहिए। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपको आंसर जल्दी से देना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। सोचिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन से आप सब परिचित होंगे। वह गांधी जी इसको कब शुरू किए थे ये आपको बताना है। तो आई होप आप इसको कमेंट कर दिए होंगे। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, कायक इनमें से किससे संबंधित है? कायक इनमें से किससे संबंधित है? आदिवासी से, नाव से, समुद्री जहाज से या फिर हथियार से? इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इसका क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसको अगले वीडियो में करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। नासिक जो है यह महाराष्ट्र में है। यह नर्मदा नदी के साइड पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। आपको भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर नंबर बी, INS विक्रांत। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है आंसर। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन नदी है, सबको पता है। ये भी एक फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके आर्मी के क्वेश्चन पेपर में। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। यह कहाँ से बहती है? यह इम्पोर्टेंट बात है। कहाँ से बहती है इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका से बहता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण करता है? ये आपको बताना है। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण करता है? इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्या है? भारतीय सेनाओं में कमानों की संख्या कितनी है?
आपको बताना है भारतीय सेनाओं में कमानों की संख्या कितनी है। ये सब क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भारतीय सेनाओं की कमानों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चलिए मैं बताता हूँ, यह स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यह स्थित है। यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद करना है। फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। विदेश के देशों की मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। सऊदी अरब की मुद्रा है रियल, रियाल इसको कहते हैं, रियाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी, कौन थी, ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला गवर्नर कौन थी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, ये क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको दिखाना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है। सशस्त्र बल के कमांडर कौन होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, इसमें बाबर को विजय मिली थी। सन कितना था, 1526। सन 1526 में लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है। ये तो बहुत ही सहज क्वेश्चन है, जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताना है आपको। बांझ विरोधी विटामिन का नाम ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन डी। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। इसका असली बढ़िया संबंध होता है या सही संबंध है, W बराबर या इंटू यस, यानी कि बल इंटू विस्थापन। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, कुनेन। 20 नंबर क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, ये बताना है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, मैं बताऊं। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, अर्थक्वेक मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या जाता है, भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। सोडा को तैयार करने में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन दिए हैं। 21 क्वेश्चन आज मैंने आपको दिया है।
यदि आप 21 में से 18 क्वेश्चन को सही किए हैं, जानो आपको सिलेक्शन पक्का है, आप आर्मी में जा सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद।